नमस्कार बच्चों, आइए आज हम आपको एक और कहानी सुनाते हैं जिस कहानी का नाम है चंदन का वन। है तो एक राजा थे, उनके दरबार में बहुत सारे दरबारी थे और सब एक से एक बड़े विद्वान। राजा भी बहुत अच्छे थे, प्रजापालक थे, सबका ध्यान रखते थे, अपनी प्रजा का तो बहुत ध्यान रखते थे। और उनके मन में बार बार यही बात आती थी कि मैं कुछ भी ऐसा करूं जिससे हमारी प्रजा प्रसन्न रहे, हमारे प्रजा में कोई भी दुखी ना रहे। इसीलिए वो कभी कभी अपना वेश बदल के रात को नगर भ्रमण के लिए भी जाते थे, देखते थे कि हमारे नगर में लोग कैसे रह रहे हैं, है ना। तो एक बार क्या हुआ कि सब दरबारी और मंत्रीगण बैठे थे, विचार विमर्श हो रहा था कि राज्य की भलाई के लिए क्या किया जाए। तो एक दरबारी ने कहा कि महाराज, साधनों की कमी के कारण बहुत सारे लोग साधारण जीवन बिताते हैं, उनका जीवन ऊपर नहीं उठ पाता, संपन्नता नहीं आ पाती है। तो महाराज ने कहा अच्छा, इसका मतलब हमें साधन बढ़ाने चाहिए। तो उस दरबारी ने कहा हाँ महाराज। पर एक दूसरे मंत्री जी थे, उन्होंने कहा कि महाराज मेरा विचार यह है कि साधनों से पहले हमें शिक्षा का प्रबंध करना चाहिए। शिक्षा और ज्ञान अगर व्यक्ति के पास होगा तो वो साधन, थोड़े साधन में भी अपना काम ठीक तरह से कर पाएगा, अपनी उन्नति कर पाएगा या साधन जुटा लेगा अपनी बुद्धि से। तो इसी तरह से बहुत सारे लोगों के विचार आए। किसी ने कहा शिक्षा जरूरी है, किसी ने कहा कि हमें शिक्षा से ज़्यादा ये ध्यान देना चाहिए कि हम कारीगर पैदा करें, कारीगरी सिखाएं लोगों को, है ना। तो इस तरह के बहुत सारे विचार आ रहे थे। तो महाराज अभी ये सोच ही रहे थे कि क्या नीति बनाई जाए, तब तक दरबार का समय पूरा हो गया। महाराज के मन में ये विचार चल रहा था कि हम कुछ ना कुछ करेंगे। उसी रोज महाराज को वेश बदल के जाने का दिन था, नियत दिन थे। कभी कभी कोई कोई दिन पे वो जाते थे, तो उनके साथ में उनके जो एक दो विश्वस्त दरबारी होते थे वो भी जाते थे। तो आज महाराज जिस तरफ गए उधर उनको एक घर दिखाई दिया। वो एक बहुत सादा सा घर था, बहुत सादा सा, मतलब एकदम लिपा पुता साफ तो था लेकिन साधारण लग रहा था। तो राजा ने उस घर को देखा तो पता लगवाया कि भाई ये घर किसका है, क्योंकि राजा को ऐसा लगा कि ये व्यक्ति ज़्यादा संपन्न तो क्या, साधारण रूप से संपन्न है। तो उन्होंने कहा कि पता करो इस घर में कौन रहता है। तो अगले दिन दरबार के लोग गए वहाँ पे, उन्होंने मालूम किया तो पता चला, उन्होंने आके बताया कि उसमें एक लकड़हारा रहता है, वो जंगल से लकड़ियाँ लाता है और वो थोड़ी ही लकड़ियाँ ला पाता है, ज़्यादा ला नहीं पाता है, और बाजार में बेच के बस उसको इतना ही पैसा मिलता है जितने में कि वो रोटी खा ले और सादा कपड़े पहन ले। मतलब उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, ठीक ठीक सी है लेकिन अच्छी नहीं है बहुत ज़्यादा। तो महाराज ने कहा कि अच्छा क्या करें। उन्होंने सब दरबारियों से सलाह करी तो उन्होंने कहा महाराज वो लकड़हारा है तो उसे लकड़ी का ही कोई जंगल या कुछ ऐसा दे दिया जाए जहाँ कुछ कीमती लकड़ी हो, अच्छी लकड़ी हो, उसे बेच के उसे ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे, और ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे तो उसकी उन्नति हो जाएगी। अच्छा, ये बात राजा जी को अच्छी लग गई। राजा जी ने कहा अच्छा ठीक है। तो महाराज ने क्या किया कि उसको एक ऐसा जंगल दिया, है ना, उसको एक ऐसा जंगल दिया जिसमें चंदन के पेड़ थे। और उन्होंने ये सोचा कि अब चंदन के पेड़ इसको मिल जाएंगे तो वहां की लकड़ी बेचकर ये संपन्न हो जाएगा। सब दरबारियों को भी ये बात अच्छी लगी कि हाँ महाराज ये सही रहेगा, ठीक है। तो ऐसे उन्होंने उसको दे दिया, मतलब चंदन का वन दे दिया। बोले अभी इस जंगल की लकड़ियां तुम तोड़ सकते हो, यहाँ तुम्हारा अधिकार है, कोई दिक्कत नहीं, इन्हें काट लो और अपना जीवन यापन करो। लकड़हारा खुश बहुत हो गया, उसको लगा मुझे अच्छा बड़ा जंगल मिल गया, इसमें बहुत पेड़ हैं, अच्छे अच्छे बड़े बड़े पेड़ हैं, तो मुझे अच्छा रहेगा, है ना। तो इसी तरह काफ़ी दिन बीत गए, लगभग 1 साल बीत गया। उसके बाद दोबारा जब एक बार महाराज उसी रास्ते से निकले वेश बदल के, तो उस घर को देख के महाराज को याद आ गया कि अरे ये तो वही वाला घर है जहाँ वो लकड़हारा रहता था जिसको हमने चंदन का वन दिया था। लेकिन महाराज को थोड़ा अलग सा लगा कि इस घर की स्थिति कोई पहले से ज़्यादा विशेष अच्छी तो लग नहीं रही है, लगभग वैसा ही लग रहा है, थोड़ा बहुत ही फर्क पड़ा। जैसे कि राजा ने सोचा था कि भाई चंदन का वन मिलने के बाद इस लकड़हारे की स्थिति में बहुत सुधार आएगा, परंतु ऐसा उनको बाहर से कुछ लगा नहीं। तो उन्होंने जो है अपने दरबारियों से मशवरा किया कि कल दिन में आइए और पता करिए कि भाई हमने तो इसे दिया था चंदन का वन, तो इसने उसका क्या किया और इसकी स्थिति अब कैसी है और सुधरी है कि नहीं सुधरी है, हमें कुछ ज़्यादा सुधार लग नहीं रहा। तो अगले दिन वो लोग वहाँ गए तो पता किया उन्होंने कि भाई कैसे रहते हो, क्या करते हो और क्या चल रहा है। तो पता लगा कि वो आ गए। आके उन्होंने दरबार में कहा महाराज उसकी स्थिति में थोड़ा सा सुधार हुआ है। बोले अच्छा।
तो कैसे? तो बोले कि महाराज पहले वो लकड़ियां बेचता था, अब वो कोयला बेचता है, लकड़ी का कोयला बना के बेचता है। महाराज ने कहा है? तो उन्होंने कहा हाँ जी महाराज, यही स्थिति है, और ज़्यादा सुधार नहीं हुआ, थोड़ा बहुत सुधार हुआ। अगले दिन महाराज ने क्या किया कि एक दरबारी को भेजा और उसको बोला कि उसके साथ मित्रता करके उसके जंगल में जाओ और वहाँ से चंदन की लकड़ी तोड़ करके उसकी 4-5 कलम बना के उस लकड़हारे को दे दो और उसको बोलो कि शहर में जा कर के किसी साहूकार के यहाँ बेचे, जो वही खाते का काम करते हैं। तो दरबारी गए वहाँ पे, उन्होंने उससे कहा, मित्रता कर ली और बोले देखो हम तुम्हें एक बात बताते हैं कि तुम जो है, हम इसकी एक वो बना देते हैं तुम्हारी लकड़ी की कलम, उसे तुम जाके किसी साहूकार के यहाँ बेच दो। तो उन्होंने 4-5 कलम बना के उसको दे दी। अब वो लकड़हारे पहले तो ये सोचा कि 4-5 लकड़ी जरा सी दे दी है इन्होंने, इससे भला क्या होगा, लेकिन अब ठीक है, उसको लगा चलो देखते हैं। वो गया नगर में गया तो उसको एक साहूकार दिखे जो बही खाते में काम कर रहे थे। तो उनकी दुकान पे गया, उनसे बोला कि मेरे पास ये साहूकार जी, मेरे पास ये एक कलम है, तो आप देखो, आपके काम की हो तो आप खरीद लो। साहूकार ने देखा चंदन की लकड़ी की कलम थी और बड़ी अच्छी उसमें सुगंध आ रही थी। तो साहूकार ने कहा हाँ हाँ हम खरीद लेंगे और उचित मूल्य हम तुम्हें दे देंगे। तो उन्होंने जो पैसा उसको दिया लकड़हारे को, वो उसके लकड़ी और कोयले के सबके गट्ठर से भी ज्यादा था, क्योंकि चंदन की लकड़ी का कलम था वो। तो इसी तरह वो 4-5 कलम बेच के जब वो आया तो उसके तो रोना आने लगा। उसको लगा कि अरे ये तो इतने से 4-5 कलम, ना बोझा उठाना पड़ा, ना कुछ करना पड़ा, ना उसको जला के कोयला बनाना पड़ा, ना धुआं ना धक्कड़, और ये इतनी सी 4 कलम बेचने से तो मेरे को तो बहुत पैसे मिल गए और कई गुने पैसे मिल गए जितने मैं रोज कमाता था। तो उसके बाद में उसको समझ में आया कि मतलब चंदन की लकड़ी का क्या था। तो महाराज ने उसको बुलाया दरबार में कि भाई क्या क्या रहा, क्या बात है, कैसी स्थिति है तुम्हारी, अब तुम्हें क्या समझ में आया? तो वो रोने लगा, बोला मुझे तो पता नहीं था कि ये लकड़ी इतनी मूल्यवान होती है कि इसकी 4 कलम बेचने से मुझे इतने पैसे मिल गए। तो महाराज ने पूछा तो तुमने क्या किया, जंगल तो पूरा कट चुका है, 1-2 ही पेड़ बचे हैं। तो उसने बताया जी मैं तो इसी लकड़ी को काट काट के, जब मुझे ज्यादा लकड़ी मिल गई तो मैंने सोचा लकड़ी से ज्यादा दाम कोयले के होते हैं, तो मैं तो इसका कोयला बना बना के बेच रहा था। महाराज को बहुत दुख हुआ, बोले बताओ इसने पूरा जंगल ही जला दिया, चंदन का पूरा जंगल जलाकर इसके कोयले बना के बेच दिए, बताओ। ये तो अब दरबारी जो सब बैठे हुए थे वो आश्चर्यचकित हो गए, विचार करने लगे आपस में कि ये क्या हुआ। तो वो जो मंत्री जी थे जिन्होंने कहा था महाराज शिक्षा की ज्यादा जरूरत है, उन्होंने ये कहा कि महाराज देखिए ये होता है, किसी अनाड़ी व्यक्ति के हाथ में या ना जानकार व्यक्ति के हाथ में, अयोग्य व्यक्ति के हाथ में मूल्यवान वस्तु भी अगर पड़ जाए तो वो भी नष्ट हो जाती है। अब आप ही देखिए, इसको ज्ञान ही नहीं था तो इसने चंदन की लकड़ी का महत्व नहीं समझा, क्योंकि उसे पता ही नहीं है चंदन की लकड़ी क्या होती है। उसने उसको सादा लकड़ी समझा, उसका कोयला बना के बेच दिया। तो बच्चों सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज क्या है? ज्ञान, शिक्षा। ज्ञान और शिक्षा से व्यक्ति साधन बना सकता है, साधारण से साधारण चीज को भी सदुपयोग में ला सकता है। तो ये बात उस दिन महाराज को भी समझ में आई और उसके बाद महाराज ने सोचा हमें ऐसी नीति बनानी चाहिए जिससे हमारे प्रजा को अधिक से अधिक ज्ञान और कारीगरी की शिक्षा मिल सके, ताकि वो कारीगर बन सके, जो कारीगर बनना चाहते हैं वो कारीगर बन सके, जो व्यापार करना चाहते हैं वो व्यापार कर सकें, और जो शिक्षा में ज्यादा आगे तक जाना चाहते हैं उन्हें पूरी तरह शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा होनी चाहिए। तभी हम संपन्न राज्य की कल्पना कर सकते हैं। तो आई बात समझ में बच्चों कि साधन अकेले होने से ही कोई व्यक्ति, साधन संपन्न होने मात्र से ही कोई व्यक्ति बड़ा नहीं हो पाता है, संपन्न नहीं हो पाता है। ज्ञान के बिना सभी चीजें अधूरी रहती हैं। ठीक है बच्चों, तो आज थी ये कहानी चंदन के वन की कहानी। ओके बच्चों, बाय बाय।